अध्यक्ष जी ने मेरा परिचय दिया कि मैं पूर्व गृह राज्य मंत्री हूँ, मगर पत्रकारों के बीच में ये परिचय ज़्यादा उचित होगा कि मैं 12 साल तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता और सीनियर प्रवक्ता रहा हूँ। पत्रकारों को वो ज़्यादा। इस पत्रकार सम्मेलन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो स्वाभाविक रूप से आज के पत्रकार सम्मेलन में हमने एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए कि लोकसभा का चुनाव 4-5 महीने में शुरू हो जाएगा। मार्च से प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अप्रैल में इलेक्शन हो जाता है। मई के लास्ट में तो सरकार भी बन जाती है। तो सरकार जो पिछले 5 साल से है, ऐसे 10 साल से है, लेकिन 5 साल का हिसाब, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जब वो चुनाव में जाएं तो इन 5 सालों में उन्होंने क्या किया है जनता के लिए काम, ये लोगों को बताएं और उस पर और आगे का क्या प्लान है उस पर लोगों को आकर्षित करें, लोगों को अपनी बात कहें, हिसाब दें कि क्या किया है उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय मुद्दों से इस देश की जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने आपसे संपर्क किया कि आपके ज़रिए हम जनता को बताएं। और सरकार में कोई छोटा आदमी नहीं, सरकार के प्रधानमंत्री ही लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं और बहकाने की कोशिश करते हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। अभी मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने का, जो महंगाई है उसको कम करने का, जो काला धन है विदेशों में उसको लाने का। लेकिन इन सब पर वो नहीं करते हैं। चीन की सीमा पर क्या हो रहा है हमारे साथ ये बताने का देश को, लेकिन इस पर बात नहीं करके प्रधानमंत्री ही मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ उनके 3 मुद्दों से जो भटकाने की प्रधानमंत्री हमारे कोशिश कर रहे हैं उसका जिक्र करूँगा। बगैर किसी के बताए हुए प्रधानमंत्री जी ने खुद शुरू कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जबकि उनके शासन में ही भारत के लॉ कमीशन ने लिख के दे दिया है कि ये व्यवहारिक नहीं है, इस देश में संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद 2023 में प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया, चूंकि 24 में चुनाव आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि अलग अलग धर्म और जात, तो धर्म तो छोड़ दीजिए, एक जात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में नहीं लग सकता है, व्यवहारिक नहीं है। यहाँ आईपीसी एक है, सीआरपीसी एक है, एविडेंस एक्ट एक है, कानून तो एक है। कहा प्रधानमंत्री ने एक देश एक कानून होना चाहिए, है कानून। लेकिन किससे शादी हो सकती है, किससे नहीं, वो पर्सनल होता है। बेटी का हिस्से में, बाप की जायदाद में क्या हिस्सा है क्या नहीं है। इस्लाम धर्म में जब से इस्लाम धर्म बना तब से बेटियों का हिस्सा है, बेटों का हिस्सा कुछ ज़्यादा है, मगर लड़कियों का हिस्सा भी है। और हिंदू समाज में अभी 2004 से 2009 के बीच में इक्वल प्रॉपर्टी राइट टू हिंदू गर्ल चाइल्ड, ये अभी पार्लियामेंट में हम लोगों ने, मैं मेंबर था पार्लियामेंट का, तब पास हुआ। अब हमारी हिंदू समाज की बेटियों को भी बराबर का हिस्सा मिलता है। तो यही होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि किसको क्या मिलेगा। तो आप क्या लागू कीजिएगा इस देश में? मूर्ख बना रहे हैं। लॉ कमिश्नर ने लिख के दे दिया कि ये संभव नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब प्रधानमंत्री ही दूसरा कोई कहे छोटा बोला तो मालूम होता है प्रधानमंत्री ने खुद ही शुरू किया। इसका एक मकसद है कि हमने जो नहीं किया है, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं अदानी जी को लेकर के प्रधानमंत्री पर, इससे लोग इस पर बहस नहीं करें, लोग बेरोजगारी पर बहस नहीं करें। 18 साल में किसानों की आमदनी सबसे कम है अभी इसकी तारीख में, आज की तारीख में देश में, जबकि वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे। 45 सालों में बेरोजगारी हमारे नौजवानों की कम है सबसे। सेना को पेंशन नहीं देना पड़े इसलिए सेना का परमानेंट बहाली खत्म करके 4 साल के लिए अग्निवीर ला दिया, इसलिए इस पर लोग चर्चा नहीं करें।
अभी हमारा एक अग्निवीर शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला, लाश भी उनकी नहीं आए, परिवार के लोग जाके उनकी लाश लेके आए। ये सिर्फ पैसे के लिए और इसके लिए, और इसी से दिमाग भटकाने के लिए वो शुरू कर दिया। एक दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया कि इंडिया बनाम भारत। अभी एनसीईआरटी को निर्देश दिया गया, उसने रिकमेंड किया कि जहां जहां इंडिया है उसको हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत रहना चाहिए। हमारे संविधान के एक तरह से शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी जो इंडिया है वही भारत है। तो एक तीसरा मुद्दा उठा लिया, वन नेशन वन इलेक्शन। अब बताइए, आप हम सब लोग बिहार के रहने वाले हैं। 2005 में एक इलेक्शन हुआ, उसमें किसी की सरकार नहीं बनने की स्थिति आई। इलेक्शन के बाद 6 महीना सरकार बनाने का प्रयास हुआ, उसके बाद असेंबली भंग करके फिर चुनाव हुआ। अब अगर बिहार की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन में कि अगर बिहार की सरकार असेंबली भंग हो गई तो आप क्या कीजिएगा कि उसको 4.5 साल ले चलिएगा उसी भंग असेंबली को, जो संविधान में हमारे नहीं है। 6 महीने के अंदर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से आपको रेटिफाई कराना है उसको। और अगर असेंबली की गिर गई तो आप लोकसभा को भी भंग करके असेंबली के साथ कराइएगा। ये क्या व्यवहारिक है? और कायदा ये है कि आप कोई कानून बनाना चाहते हैं तो एक प्रारूप देश के सामने दीजिए। प्रारूप कोई नहीं दिया देश के सामने कि हम ये करना चाहते हैं, हमारी ये मंशा है। सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार से लोगों का दिमाग हटाने के लिए, अपनी नाकामी, अपनी फेलियर को, चीन लगातार जमीन कब्जा करते जा रहा है हमारे, और इन सब पर बहस नहीं हो। अदानी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला, पार्लियामेंट में आपको प्रोटेक्शन है, आप कुछ बोल सकते हैं। अगर असंसदीय है तो उसको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर या ये, वो निकाल देंगे इससे। लेकिन अदानी जी के नाम पर कोई अगर चर्चा कर रहा है तो उसको भाषण ही को सरकार मांग कर देती है कि इसको हटा दीजिए। तो मेरा आपके माध्यम से मिथिलांचल की जनता से, बिहार की जनता से यही है कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री का ये धोखे से बोला हुआ बयान नहीं है। ये सोच समझ के ठंडे दिमाग से वो मुद्दों से देश की जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि अब चुनाव आने वाला है।